From a solid sphere of mass capital M and radius capital R, a cube of maximum possible volume is cut. Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is. So let's see the options. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी ऑप्शंस आपके सामने हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर में से क्यूब बाहर निकाल लिया है. पहले क्यूब देख लीजिए आप पहले कैसा है. ये क्यूब बाहर निकाला होगा तो बहुत ध्यान से बात को देखें कि क्यूब का जो डायगनल है, आई होप आप विजुलाइज कर पाएंगे इस बात को कि क्यूब का जो डायगनल है वो एक्चुअली में डायमीटर ऑफ स्फीयर होगा. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पहुँचा हूँ तो ये क्यूब का जो डायगनल है ये एक्चुअली में डायमीटर होगा स्फीयर का. ध्यान रखें, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. उनको लग सकता है कि क्यूब का जो फेस है वो स्फीयर का डायगनल होगा. बिल्कुल नहीं. तो पहले हम ये देख लें क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, इज आर. और हम ये कर भी क्यों रहे हैं, ध्यान सुनिए. अगर आप किसी सेंटर ऑफ द क्यूब में परपेंडिकुलर टू दिस फेस आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, या आप थोड़ा मिक्स ना हो जाए, मैं ऊपर से दिखाता हूँ, बात एक ही है, कहीं से भी दिखाओ. अगर आप इसके अबाउट निकालना चाहते हैं ना, पहले से पता है कि आंसर होता है m साइड स्क्वायर बाय 6. ओके, ये फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. अगर आप किसी फेस पर परपेंडिकुलर है और बिल्कुल सेंटर बीचों बीच है, किसी भी फेस पर ले सकते हैं, चाहे इसके अबाउट मूव करा दो. तो यानी कि हम यहाँ फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, मास ऑफ स्फीयर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ क्यूब निकालना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी बात, हम साइड ऑफ क्यूब निकालना. तो ये दो चीज़ें हमें सॉल्व करनी है. साइड ऑफ क्यूब जैसे ही आ जाएंगी यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो पहले हम साइड निकालना क्यों ज़रूरी, क्योंकि उसी से वॉल्यूम आएगा, फिर हम तभी हम मास निकाल पाएंगे. सबसे पहले तो हम डायगोनल को सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारा ए है, ठीक है, और हमें ये निकालना है. अभी ऑलरेडी हमें ये ए पता है साइड, और ये हम निकाल सकते हैं आसानी से. देखो ये और ये ए है ना, तो ये निकाल लेते हैं. कितना आएगा ये, लेट मी नेम इट ए एंड बी. सो ए बी कितना आएगा, a√2. आई होप ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री है, सबको पाइथागोरस आता है. और ये मान लो मैं इसको सी नाम दे देता हूँ, तो ए सी आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, डेट इज a√2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेट इज a√3. सो हमने साइड लेंथ हमने डायगोनल निकाल लिया है. और डायगोनल के बाद हम इसको रख देंगे a√3 इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है ना. सो फाइनली हमारे पास जो साइड आ जाएगी जो हम निकालना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ, ये भी लिख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ आर, वो आ चुकी है. दैट इज 2r बाय √3. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके पास ये चीज़ तो आ गई, साइड इन टर्म्स ऑफ आर आ चुकी है. अब मास निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. इसका मास अगर हम m ले रहे हैं तो 1 का कितना होगा, m/4/3 पाई आर क्यूब. और साइड का क्यूब कर लेते तो कितना आता है, 8r³ 3. इसका मास क्या होगा, m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8r³ 3. तो 4/3 r³ हम 2 टाइम्स काट सकते हैं, है ना. 8r³/3 4r³/3, तो 2 टाइम्स गया. सो वी हैव 2m/pi. दैट इज द मास ऑफ द क्यूब वी हैव. क्योंकि उसका वॉल्यूम, सॉरी मैं 3√3 लिखना चाहिए था. इसका आप क्यूब करोगे अगर a³ तो 8r³/3√3 आएगा. सो 3√3 वी हैव टू राइट, this is left. 2m/√3 pi is the mass of the cube in terms of mass m. अब हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ रख सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेट्स राइट डाउन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m साइड स्क्वायर बाय L0, राइट, a साइड स्क्वायर बाय 6. सो मास कितना आया हमारा, मास आया था 2m/pi√3 इंटू साइड आई थी हमारी 2r/√3. इसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू 1/6.
So we have 2m upon pi root 3 into 4r square by 3 into 1 by 6. So we have 9 root 3 और 4 है, 4 by 9 root 3 m upon pi और r square. So we have 4m r square by 9 root 3 pi एंड इसका ऑप्शन हमें दिया हुआ है ये रहा. ठीक है, ये कैलकुलेशन है. अगर नर्वस हो जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आराम से चलते रहना है.